2-3 लोग पुलिस की वर्दी में वहीं पर घूम रहे थे। इसी बीच पति पत्नी ने मैगी बनाने का ऑर्डर दिया दुकानदार को। मैगी बन चुकी थी, मैगी बनकर आ गई और जो पति था वो खाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे बड़ी तेज की भूख लगी हुई थी। तभी जो वर्दीधारी था उसमें से एक व्यक्ति जो आधुनिक हथियारों से लैस भी था, उस मैगी खा रहे व्यक्ति के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मुसलमान हो। यह प्रश्न सुनकर वो चौंक जाता है, परेशान भी होता है कि आखिर ऐसा प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है उससे। वो उसको इग्नोर करता है, कहता है भाई जा तू अपना काम कर। फिर वो मैगी खाना शुरू कर देता है, लेकिन वो आदमी वहां से नहीं जाता। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है कि कुछ इस्लामिक आयत तुमको याद है, सुनाओ। लेकिन वो आदमी जो वर्दीधारी था वहां से नहीं हटता। फिर तीसरा प्रश्न पूछता है, कहता है भाई चल तू अपना नाम तो बता। और इस प्रश्न पर मैगी खा रहे व्यक्ति को गुस्सा उससे नहीं रहा जाता है और वो तपाक से जवाब देता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। और जैसे ही ये शब्द शुभम द्विवेदी उस वर्दीधारी के कानों में जाता है, तब गोलियों के तड़तड़ाहट की आवाज आती है और शुभम द्विवेदी गिर जाता है और मर जाता है। उसकी जो बीवी है वो चीखती है, चिल्लाती है, सहायता मांगती है। कोई सहायता करने वाला वहां रहता ही नहीं है। वहां थे आतंकवादी और वो उसकी जो पत्नी है वो चिल्लाकर रोकर कहती है कि मुझे भी मार डालो क्योंकि मैं अपनी पत्नी के बिना अब कैसे जीवित रहूंगी। वो एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है। वो आतंकवादी उस पत्नी से कहता है कि जा, मैं तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि तू जिंदा रहेगी तो अपने मोदी को बताएगी और जा अपने मोदी को बता देना कि तेरे पति को हमने तेरे सामने तड़पा तड़पा कर मारा है। कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी लेकर मैं आया हूं आप सभी के लिए। ये जो घटना है ये जम्मू कश्मीर के जो जिला है अनंतनाग, उसका एक गांव है पहलगाम। और ये पहलगाम की सच्ची घटना है जो घटी 22 अप्रैल 2025 को। जी हाँ, वो जो पति था उसका नाम शुभम द्विवेदी था और ये जो शुभम द्विवेदी है ये रहने वाला है जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश का जो जिला है कानपुर। और कानपुर जिला के अंतर्गत एक थाना आता है जिसका नाम है महाराजगंज। और महाराजगंज के अंतर महाराजगंज में एक गांव है, उसके अंतर्गत आता है जिसका नाम है हाथीपुर। और हाथीपुर का रहने वाला है शुभम द्विवेदी, जिसकी शादी होती है 12 मार्च 2025 को। ये सीमेंट का व्यापारी है, बिजनेसमैन है, अच्छा पैसा है। 12 मार्च को शादी होती है, परिवार में सब लोग इकट्ठा होते हैं, खुशी का माहौल है। और शादी होने के बाद ये दोनों पति पत्नी तैयारी करते हैं कि कहीं घूम कर आया जाए और ये चुनते हैं जम्मू कश्मीर। जैसे ही इनके नाथ हित रिश्तेदारों को ये खबर लगती है कि ये दोनों जाने वाले हैं तो उसमें से कुछ लोग और भी तैयार हो जाते हैं और इनका जो ग्रुप बन जाता है 9 लोगों का ग्रुप होता है और 9 लोग निकल पड़ते हैं जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए। और 16 अप्रैल 2025 को ये लोग श्रीनगर पहुंचते हैं। 9 लोगों का ये ग्रुप है, इसमें शुभम द्विवेदी और उसकी पत्नी, उसका चचेरा भाई, उसकी पत्नी और भी लोग हैं। ये लोग श्रीनगर पहुंचते हैं और पूरा ये कश्मीर में जगह जगह इधर उधर घूमते हैं। जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सारी जगहों पर घूमते हैं। और अब जो बचा हुआ हिस्सा है वो है पहलगाम। और पहलगाम जाने के लिए सिर्फ 4 लोग तैयार होते हैं और 5 लोग रुक जाते हैं और 4 लोग पहलगाम पहुंचते हैं। पहलगाम पहुंचने के बाद जो शुभम है वो
चूँकि पहलगाम से 7 किलोमीटर की यात्रा है जो उस घाटी तक लेके जाती है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। तो उस घाटी में जाने के लिए 7 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन वो 7 किलोमीटर की जो यात्रा रहती है वो आसान नहीं रहती, वो घोड़े पर बैठ के किया जाता है। उसमें एक सहयोगी भी चाहिए, तो वहाँ पर घोड़े किराए पर मिलते हैं। तो वहाँ पे जो घोड़ों के जो मालिक रहते हैं, उनके कुछ कर्मचारी रहते हैं जो इधर उधर घूमते हैं और सबसे अपना बातचीत करके और किराएदारी तय करके और उनको घोड़े पर बिठाते हैं और लेकर चल पड़ते हैं उस घाटी की तरफ, जो पहलगाम से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे की यात्रा है। तो ये जो शुभम द्विवेदी ये अपनी पत्नी के साथ उस यात्रा पर निकलता है, उस घाटी की तरफ जाता है। वो पहुंच भी जाता है वहां पर। तो घोड़े वाला कहता है कि भाई तुम घूम लो 1.5-2 घंटा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ यहीं पे, घूम के आओ तो फिर मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। अब 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे की जो यात्रा थी, इसमें इनको बहुत भूख भी लग चुकी थी, पति पत्नी को। ये लोग जाते हैं, एक दुकान में जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि भाई मैगी बनाओ। मैगी बनाई जाती है, दुकानदार उसको बनाकर शुभम के पास लाता है और उसकी पत्नी का भी तैयार कर रहा था। तो वहाँ पे 2-3 जो है पुलिस की वर्दी में 2-3 लोग घूम रहे होते हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। तो उसमें से ये शुभम जब मैगी खाना शुरू करता है तो तभी एक व्यक्ति आता है, पूछता है क्या तुम मुसलमान हो? ये प्रश्न सुनकर शुभम द्विवेदी को बड़ा हैरानी होती है, सोचता है ये कैसा प्रश्न नहीं पूछ रहा है। फिर कहता है कि तुम इस्लामिक आयत बोलो अगर कुछ याद है तो। शुभम को और भी गुस्सा आता है, हटपटा सा लगता है, फिर वो इग्नोर करता है, कहता है भाई जा अपना काम कर। और तब भी वो जो पुलिस की वर्दी में जो आदमी वो हटता नहीं। और तीसरा जो प्रश्न है, कहता है चल अच्छा तू अपना नाम ही बता दे। तो जैसे ही बताता है कि शुभम द्विवेदी मेरा नाम है, क्योंकि इसको भी गुस्सा आ चुका है और ये बोलता है कि शुभम द्विवेदी मेरा नाम है, वैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है। इस शुभम द्विवेदी को छलनी कर दिया जाता है, इसके सिर में गोली मारी जाती है और ये तुरंत जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। इसकी जो पत्नी है, जो भी नई नई शादी हुई है, चिल्लाती है, चीखती है, सहायता मांगती है, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलती, कोई, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है ऐसा सहायता करने वाला। और वो कहती है कि हमको भी मार दो, क्योंकि मैं कैसे जिंदा रहूँगी, मेरा पति नहीं रहेगा, इतनी बड़ी अभी ये आगे जीवन है, अभी अभी शादी हुई है, अभी तो हम नए जीवन में हम लोगों ने प्रवेश किया और तुमने मेरे पति को मार दिया, तो मुझे ही मार डालो, मैं क्या करूँगी जीकर। लेकिन आतंकवादियों को तरस भी नहीं आता, दया नहीं आती। वो उससे एक बात कहते हैं, वो बात सोशल मीडिया पर बड़ी तेज वायरल हो जाती कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि तेरे पति को मैंने तेरे सामने मारा है, तड़पा तड़पा कर मारा है, जो करना हो मोदी कर ले। और फिर ये जब गोलियों की तड़तड़ाहट लोगों के कानों में गूंजती है तो वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। कोई पेड़ के ओट में छिप रहा है, तो कोई जो टेंट लगा है उसमें छिप रहा है। और आतंकवादी अपनी घटना को अंजाम देते हुए चले जा रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। हालांकि ये जो गोलियां हैं हिंदू और मुसलमान को चुन के मार रही थी, हिंदुओं को मार रही थी, मुसलमान बच जा रहे थे और निशाना हिंदू थे। जब वहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे तो उसमें एक परिवार और भी था, संतोष जगदाले का। जो संतोष जगदाले महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले और 5 लोगों का ग्रुप, पति पत्नी चाचा और 2 लोग और, 5 लोगों का ग्रुप इनका आया था और वो भी पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर वो घाटी घूमना चाहता था और वहां पहुंच भी गया। ये संतोष जगदाले जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, जब गोलियां चल रही थी, लोगों को अपना निशाना बना रही थी, तो इन्होंने भी एक टेंट का सहारा लिया। ये टेंट में छिप गए और
सोचे कि यहाँ पर आतंकवादी नहीं आ पाएंगे और इनकी सबकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी एक आतंकवादी वहां पहुंचता है और फिर आवाज देता है टेंट के बाहर से कि अरे चौधरी बाहर निकल। संतोष जगदाले कांपते हुए डरे सहमे बाहर आते हैं, कहते हैं क्या हुआ साहब? बहुत डरे हुए हैं। तो आतंकवादी जो रहता है, पुलिस की वर्दी वाला, वो कहता है कि अरे कुछ तुम्हें याद है? कुछ इस्लामिक आयत पढ़कर सुना दो, कलमा सुना दो, कुछ तो सुनाओ। संतोष जगदाले परेशान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। उस वर्दी वाले के हाथ में AK-47 है और वो सबको मार रहा था। ये कांप रहे थे। इन्होंने जैसे ही कहा कि मुझे नहीं आता, उसकी एक गोली इनके सिर में लगती है और जैसे ये घूमते हैं, पीठ में दूसरी गोली और तीसरी गोली कान के नीचे। 3 गोलियां इनको मारी जाती हैं और संतोष जगदाले वहीं गिर जाते हैं और मर जाते हैं। टेंट के अंदर एक व्यक्ति जो भैया भैया करके बाहर निकलता है इन गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद, तो वो आतंकवादी उसको समझ जाते हैं कि हो न हो ये इसी का भाई है, तभी भैया भैया कर रहा है, और बिना कुछ कहे और पूछे उसके ऊपर भी गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति भी वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। और ये जो पूरा दृश्य था वहाँ का, इसको सुनाने वाली मीडिया को जिसने बताया, वो संतोष जगदाले की जो बेटी थी आशावरी जगदाले, उसने मीडिया को ये बातें बताई। बिहार के जिला रोहतास के रहने वाले मनीष रंजन, जिनकी उम्र 42 वर्ष, इनकी पत्नी जया मिश्रा, इनकी एक बेटी 8 वर्ष और बेटा 12 वर्ष, IB के ऑफिसर मनीष रंजन। इनकी पत्नी ने भी कहा कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है, अब प्लीज छुट्टी लेकर हम लोगों को घुमा दीजिए, छोटा सा परिवार है, आखिर हम लोग कब घूमेंगे। इन्होंने भी कश्मीर घूमने का प्लान बनाया और 22 तारीख को पहलगाम में आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए। इनसे भी आतंकवादी ने पहले पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर मुसलमान हो तो इस्लामिक आयत पढ़कर सुनाओ, कोई कलमा सुनाओ। जब इन्होंने मना किया तो इनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही इनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। चीख पुकार मची, कोई बचाने वाला नहीं था। वहां तो सिर्फ मौत का तांडव हो रहा था। हरियाणा में करनाल के रहने वाले विनय नरवाल और इनकी जो पत्नी है हिमांशी, इन दोनों लोगों की शादी 16 अप्रैल 2025 को होती है। ये जो विनय नरवाल है, ये नेवी में लेफ्टिनेंट जनरल है और इनके जो शादी का पूरा जो प्रोग्राम हुआ था वो मसूरी में हुआ था और इनका जो पोस्टिंग है वो कोच्चि में है। ये दोनों पति पत्नी ने मिलकर ये तय किया था कि शादी के बाद ये लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे और इन्होंने वहां जाने के लिए वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश वीज़ा नहीं मिल पाया। तो जो हिमांशी है वो परेशान हो गई कि शादी के बाद अभी हम लोग पहली बार एक प्रोग्राम बनाए, लेकिन हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ, असफल हो गया। विनय नरवाल ने अपनी पत्नी हिमांशी को समझाया कि कोई बात नहीं, यहाँ भारत में भी एक मिनी स्विट्जरलैंड है जो कि जम्मू कश्मीर में है, पहलगाम के पास, वहाँ से 7 किलोमीटर दूर बैसरन वैली। पत्नी को समझाया तो हिमांशी जो है तैयार हो गई कि ठीक है चलो, वहाँ नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं है, अपने देश में जो मिनी स्विट्जरलैंड है उसी को देख लिया जाए। ये लोग भी 22 तारीख को
उसी जगह पर थे, उसी जगह पर जहां पर आतंकवादी अपनी गोलियों से हिंदुओं का निशाना बना रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे। वहां पर जब ये घूमने के लिए जाते हैं और जब ये घटना होती है तो इनसे भी पूछा जाता है, क्योंकि नेवी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये थोड़ा संघर्ष करते, लेकिन इनको भी वहां पर जो बंदूकधारी थे, जो आधुनिक असलहों से जो तैयार थे सबको मारने के लिए, वो चूंकि पुलिस की वर्दी में थे इसलिए इनको भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। इनसे भी पूछा गया, हिंदू मुसलमान, और फिर कलमा पढ़ के सुनाई, और इनकी भी हत्या इनकी पत्नी के ही सामने हो जाती है। और आतंकवादी बार बार कह रहे थे कि मैं बच्चों और उनकी पत्नियों को इसलिए छोड़ दे रहा हूं कि जाकर अपने मोदी से कह दें कि हम ही तुम लोगों का सुहाग हमने ही उजाड़ा है, जो करना हो कर लें। इस पूरे दृश्य को बताएं।